एवरीवन। अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज द वेक्टर। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो तरीके दिए गए हैं। जो सबसे पहला तरीका है दैट इज द स्केलर फॉर्म, और जो हमें दूसरा फॉर्म प्रोवाइड किया गया है हम उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, और वहीं अगर आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जब भी वेक्टर क्वांटिटी हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो जनरली इसके ऊपर एरो लगाई जाती है जिसके थ्रू आप उसको समझ सके कि वो हमें वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड की गई है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म दिया गया है डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स हमें वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है जिसके थ्रू हमें कुछ फॉर्मूले मिलने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो बढ़ते हैं हम आगे। ये हमें 3 एक्सिस प्रोवाइड की गई है, दैट इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। राइट, यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पार्टिकल रखा हुआ है P, जिसके कोऑर्डिनेट हमें प्रोवाइड किए गए हैं स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। इस P पार्टिकल को आपको जो भी दिया गया है आपको उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी आपको इस कोऑर्डिनेट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको वहां पे यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। ओके, जितने भी एक्सिस आपने लिए हैं उन सब के लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन करके दिया जाता है। एक्स एक्सिस के लिए हमें यूनिट वेक्टर दिया जाता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए दिया जाता है जे कैप, एंड जेड एक्सिस के लिए दिया जाता है आपको के कैप। ध्यान रखिएगा, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, और तीसरा कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। तो अगर मुझे इसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो मैंने लिखा ओ पी, जहाँ पे ओ इसका ओरिजिन है, और मैंने एक्स के साथ कर दिया आई कैप क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग था। नेक्स्ट मैंने वाई के साथ कर दिया जे कैप, और देन मैंने जेड के साथ कर दिया के कैप। आप इसको नॉर्मली वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये जो भी आपको एक्स वाई जेड दिया गया है दैट इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। जब भी आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको वेक्टर का डिफरेंशिएशन अभी टाइम के रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, मैं ये जो भी आर वेक्टर दिया गया था इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रही हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज टी इज अ टाइम। ओके, जब मैंने इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा d डिवाइड बाई डी टी, दैट मीन्स t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है किसका, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। राइट, ये अगर आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे तो ये पहला x के साथ जाएगा, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप। देन y के पास जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, और अगेन ये z के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ये जो भी आपका डी आर अपॉन डी टी आया है अगर आपने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी। राइट, दैट मीन्स हमें फॉर्मूला मिला कि अगर जब भी आपको वेलोसिटी का टर्म निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आर पोजीशन वेक्टर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, बस। क्लियर, जहाँ पे ये जो dx अपॉन dt है ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट है वेलोसिटी का, dy अपॉन dt y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट दिया गया है, और dz अपॉन dt z एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट दिया गया। बट ये सब कंपोनेंट है किसके, ये सब कंपोनेंट हमें प्रोवाइड किए गए हैं वेलोसिटी के। ओके, दैट मीन्स हमें कुछ ये मिला, r की वैल्यू हम लेके चले थे एक्स आई कैम वाई जे कैम प्लस जेड के कैम। जब हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया दैट इज डी आर अपॉन डी टी, तो हमने इसका नाम दे दिया वेलोसिटी। ये वैल्यू आपको मिल गई डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, एंड अगेन डी जेड अपॉन डी टी के कैप। अब मैंने कहा आप फिर से आर का डिफरेंशिएशन परफॉर्म कीजिए टी के रिस्पेक्ट में। अगर आप यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो ये मिलेगा आपको डी टू आर अपॉन डी टी टू, दैट मीन्स सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है फिर से टी के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई कैप प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी टू जे कैप, एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी डी टू जेड अपॉन डी टी टू के कैप।
ये जो भी आपने दोबारा डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया है, किसका किया है मैंने, r का 2 बार किया है, या फिर मैं नॉर्मल कहूँ तो मैंने v का 1 बार डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये वैल्यू एक्सेलरेशन की आती है। दैट मीन्स जब भी आप r का 1 बार डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो हम उसको वेलोसिटी कहेंगे, अगर आप उसका 2 बार डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो उस वैल्यू को कहा जाता है एक्सेलरेशन, राइट। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज को निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया था x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, y की वैल्यू प्रोवाइड की गई थी t स्क्वायर माइनस 4t, एंड z की वैल्यू दी गई थी हमें 3t माइनस 5। आपको पता है t का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टाइम। हमसे कहा गया था जब t की वैल्यू 1 है तो उस केस में आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने r की वैल्यू निकाला। हमें पता है r का मतलब होता है xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यूज दी गई थी, यहाँ पे हमने पुट किया तो आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2t स्क्वायर आई कैप प्लस वाई की वैल्यू मैंने रख दिया t स्क्वायर माइनस 4t जे कैप, और z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3t माइनस 5 के कैप। ओके, अब हम r का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स मैं निकालने जा रही हूँ dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt को ही हम क्या कह देंगे, वेलोसिटी। जब t के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट परफॉर्म करती हूँ। 2t स्क्वायर का क्या होगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और 2t का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4t आई कैप। ओके, ऐसे ही मैंने आगे परफॉर्म किया तो टी स्क्वायर का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, और 4t का आप परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। जे कैप बाहर लिखा था हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे तो 3t का हो जाएगा 3, और 5 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, दैट मीन्स 3 के कैप। बट हमसे कहा गया था t की वैल्यू किस पे निकालना है, हमें 1 पे निकालना है। तो जहां जहां पे t था उसकी जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा dr अपॉन dt, और यहाँ पे मैंने लिख दिया t इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स t की वैल्यू हम 1 पुट करने जा रहे हैं। अगर आप t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 जे कैप, और यहाँ पे 3 के कैप एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे t हमें दिया ही नहीं गया है। सो हमें आंसर मिलेगा दैट इज अ 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप, क्योंकि 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 आएगा, प्लस 3 के कैप। दिस इज अ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1। अब हम v का फिर से डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा जो v की वैल्यू आपने प्रीवियस निकाली थी जहां पे t लिखा हुआ था आपको वो आगे लेके कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप विदाउट t वाली वैल्यू लेंगे तो आप वहां पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब मैंने इसका फिर से डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया t के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू हमें मिलेगी a, दैट इज एक्सेलरेशन। 4t का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो आएगा 4 i कैप, राइट, प्लस 2t का डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया तो आएगा 2, और माइनस 4 का करेंगे तो 0 क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स 2 j कैप। 3k का आप परफॉर्म करेंगे तो यहाँ t का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे जब भी आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो अगर यहाँ पे t का टर्म नहीं आ रहा है तो ये t की किसी भी वैल्यू के लिए हो जाएगा, दैट मीन्स आपको यहाँ पे t की वैल्यू 1 अगर आप पुट करते हो तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, सो ये हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने का तरीका पढ़ लिया। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ ताकि कोई डाउट ना हो आपको। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था r इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 4t आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t जे कैप प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब के कैप। अब की बार हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है t इज इक्वल्स टू 2 पे, राइट। सबसे पहले मैं dr अपॉन dt निकालने जा रही हूँ, और dr अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, v। जब मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया तो t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t का करेंगे तो 4t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, दैट इज आई कैप, प्लस t स्क्वायर का परफॉर्म किया तो ये हो जाएगा 2t प्लस 4 जे कैप, 4t का 4 बचेगा,
और अगर यहाँ पे आपने के कैप के टर्म का परफॉर्म किया तो टी स्क्वायर का होगा 2t, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 16t, और यहाँ पे आ जाएगा 9t स्क्वायर, क्योंकि टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी के कैप, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या पुट करना होगा, यहाँ पे हमें t की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, दैट मीन्स हमें वेलोसिटी मिलेगी किस पॉइंट पे, जब t की वैल्यू क्या हो 2, दैट इज dr/dt की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 2। जहां जहां t था वहां पे मैंने 2 पुट किया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, यहाँ पे t स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 माइनस 4 आई कैप, प्लस t की जगह पे 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 जे कैप। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा 16 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 4 के कैप। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 12 में से 4 जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 आई कैप। यहाँ मिलेगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 प्लस 4, ये भी मिलेगा आपको 8 जे कैप, और आगे आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 4 के कैप, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस 36। तो ये थी आपकी वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन निकालना था हमें, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो भी मैंने dr/dt निकाला था उसका फिर से हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 60, 4 का 0 हो जाएगा, दैट मीन्स आई कैप, प्लस 2t प्लस 4 का अगर हम परफॉर्म करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2j कैप, क्योंकि 4 का 0 हो जाएगा, और k कैप के टर्म का अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा आपका 16 माइनस 18t k कैप। यहाँ पे भी हमें वैल्यू t की 2 पुट करनी होगी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं हम t इज इक्वल्स टू 2 पे, ये आपको मिलेगा 6 इंटू 2, t की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया आई कैप, ये 2j कैप एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे t का टर्म हमें दिया ही नहीं गया है, और आगे आपको मिल जाएगा 16 माइनस 18 इंटू 2 k कैप। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 12 आई कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा 16 माइनस 36, दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में माइनस 20 के कैप। ओके, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना होगा बस। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।